जय जय श्री राधे। गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा। गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। जतिपुरा मुखारविंद के बाद यह छोटी परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमारे इस छोटी परिक्रमा के पड़ाव में सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर आता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर गोवर्धन। कोई मनोकामना पूर्ण होने या किसी मनोकामना को लेकर दूध की परिक्रमा शुरू इसी लक्ष्मी नारायण मंदिर से की जाती है। मंदिर में विराजमान लक्ष्मी नारायण देवता धन सुख समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। गोवर्धन पर्वत परिक्रमा के लिए आने वाले तथा दूध की धार से परिक्रमा करने वाले सभी भक्त परिक्रमा से पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की शुरुआत करते हैं। उद्धव कुंड। छोटी परिक्रमा के मार्ग में दूसरा स्थान उद्धव कुंड है, जो गोवर्धन के बिल्कुल पश्चिम में परिक्रमा मार्ग पर दाईं तरफ स्थित है। हमारे पुराणों में इस कुंड का वर्णन बहुत अच्छे से किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार उद्धव जी ने द्वारका की महिषियों को इस स्थान पर सांत्वना दी थी। राधा कुंड। बस इस छोटी परिक्रमा के अगले पड़ाव में राधा कुंड आता है। इस राधा कुंड की कहानी श्री कृष्ण के गोचारण करने से संबंधित है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला राधा कुंड का गोचारण से क्या संबंध, तो हम आपको बता दें कि गोवर्धन में ही कान्हा गायें चराने आया करते थे। जब अरिष्टासुर को ज्ञात हुआ तो कि कान्हा यहाँ आया करते हैं, तो वह बछड़े का वेश धारण कर यहाँ पहुँच गया। बछड़े के भेष में आया अरिष्टासुर जब श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तो उन्होंने उस बछड़े रूपी असुर का वध कर दिया। वध करने के बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने बछड़े का वध किया है, इसलिए आप पर गो हत्या का पाप लगेगा। राधा रानी के मुख से यह वचन सुन श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान भी किया। तभी से इस स्थान को राधा कुंड के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि सप्तमी की रात्रि को पुष्य नक्षत्र में रात्रि 12 बजे राधा कुंड में स्नान किया जाता है। स्नान के बाद सुहागनें अपने केश खोलकर राधा रानी से पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं। इस राधा कुंड की खासियत यह है कि यहाँ का पानी 7 रंगों में बदलता है और कभी तो दूध जैसा सफ़ेद भी दिखाई देता है। श्याम कुंड। जब राधा कुंड के बाद श्याम कुंड के दर्शन होते हैं, यह तो शाश्वत सत्य है, जहाँ राधा वहीं कृष्ण। इसी प्रकार जहाँ पर राधा कुंड होगा वहाँ श्याम कुंड होना तो अनिवार्य है ही। जब श्री कृष्ण ने गो हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा तो उसमें स्नान किया, तो राधा जी ने भी अपने कंगन से पास में ही एक कुंड खोदा, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। श्याम कुंड वही स्थान है जहाँ पर पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान आए थे। कुसुम सरोवर। श्याम कुंड के बाद अब कुसुम सरोवर अगला पड़ाव है। यह मथुरा में गोवर्धन से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। कुसुम सरोवर जो 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है। कुसुम सरोवर से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी राधा कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण छुप छुप कर राधा रानी से मिलने के लिए इस स्थान पर आया करते थे। राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण के लिए पुष्प चुनने के लिए कुसुम सरोवर ही जाया करती थी। इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। कुसुम सरोवर के चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसका सौंदर्य ही लोगों को इस स्थान तक खींच कर लाता है। यहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है कि इस सरोवर में पारस पत्थर और नागमणि है, जिस कारण इस सरोवर को रहस्यमयी कहा जाता है। कान वाले बाबा। छोटी परिक्रमा के रास्ते में पड़ने वाले कान वाले बाबा का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर में चमत्कार के किस्से पूरे ब्रिज में मशहूर हैं। इस मंदिर में स्थित गिरिराज जी के पत्थर रूपी स्वरूप में चमत्कारी कान हैं। परिक्रमा करते हुए भक्त इस मंदिर में आते हैं और गिरिराज जी महाराज के कानों में अपनी मनोकामना मांगते हैं। मानसी गंगा मुखारबिंद। छोटी परिक्रमा की समाप्ति मानसी गंगा मुखारबिंद पर आकर होती है। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के मध्य में स्थित है। परिक्रमा करने के बाद मानसी गंगा दाईं ओर पड़ती है, जबकि पुछरी से लौटते समय बाईं ओर हमें इसके दर्शन होते हैं। गंगा के मानसी गंगा बनने की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार नंद बाबा, यशोदा और सभी ब्रिजवासी ने गंगा स्नान का मन बनाया और अपना सफर शुरू किया। चलते चलते जब सभी गोवर्धन तक पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। रात्रि व्यतीत करने के लिए नंद जी ने वहीं पर अपना विश्राम स्थान बनाने की सोची। यहाँ पर रात्रि गुजारते हुए श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रिज धाम में ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रिजवासी गण इसकी महान महिमा से अनजान है। श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आते ही गंगा जी ने अपने मानसी रूप में गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट हुई। सुबह जब ब्रिजवासियों ने गिरिराज
तलहटी में गंगा जी को देखा तो वे सब हैरान रह गए। सभी हैरान देखते हुए श्री कृष्ण बोले कि ब्रिज भूमि की सेवा के लिए तो तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं और आप सभी गंगा स्नान के लिए ब्रिज को छोड़कर जा रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ गंगा मैया स्वयं मानसी गंगा का रूप धारण किए हुए कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को पधारी है। जय जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन की जय हो।